हेलो, मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है। वैसे मैं झारखंड से हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं 6 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और एज़ अ कंटेंट राइटर मैं जॉब करती हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में। वॉइस ओवर में काम करने का विचार कैसे आया? बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद एक्टिंग के लिए बहुत अच्छी फेस की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ कहीं न कहीं मुझे इस एक्टिंग में हेल्प कर सकती है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए डबिंग आर्टिस्ट बनने का। और फिर उसके बाद मैं बहुत सारी कार्टून्स देखती थी या फिर कभी कोई साउथ इंडियन मूवीज़ जो कि डब्ड होती थी, तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया कि क्यों नहीं, अगर फेस नहीं आ सकता तो व्हाई नॉट योर वॉइस। तो मैंने ये सोचा कि मेरी आवाज़ को सामने लाया जाए और इसके बाद ही मैंने सोचा नहीं, मुझे वॉइस ओवर इंडस्ट्री में काम करना है। deepakvoice.com के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे वॉइस ओवर में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन तभी मैं झारखंड में थी। तभी मेरे मन में था कि मुझे दिल्ली जाना है आगे कोर्स करने के लिए। फिर मैंने दिल्ली में ही वॉइस ओवर क्लासेस सर्च करना स्टार्ट किया। तब मुझे दीपक वॉइस ओवर के लिए मुझे वहाँ मतलब गूगल पे सर्च करने पर मिला और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा। उन्होंने कहा अगर दिल्ली में तुम्हें किसी से कोर्स करना है तो यही सबसे बेस्ट है। मुझे और भी कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता चला था जो कंपनीज थे, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये बेस्ट है। और मुझे याद है मैं 2016 में जब यहाँ आई थी दिल्ली, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे पहुँचने में इतना टाइम थोड़ा सा लग गया। बट तब से मुझे सर के बारे पता ही था, मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे सुना हुआ है तब से ही 2016 से, और फिर लास्टली फिर मैंने एडमिशन ले ही लिया। थोड़ा टाइम लग गया बट फाइनली आई एम हियर। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या फर्क लगा? मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली ये थोड़ी लंबी स्टोरी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत उस टाइम किया था जब पेंडेमिक नहीं आया था। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक ने मेरी लाइफ की मतलब इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ कि मेरा कोर्स बीच में छूट सा गया था। लेकिन मैं ये थैंकफुल हूँ सर के लिए कि उन्होंने मुझे मतलब बहुत कोऑपरेट किया। और मुझे ऑफलाइन क्लासेस पहले थी मेरी, मैंने काफ़ी ऑफलाइन क्लासेस लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में पेंडेमिक तो फिर और मुझे घर भी शिफ्ट होना पड़ गया था, तो मैं अपने घर वापस चली गई थी। लेकिन सर ने बहुत ही कोऑपरेटली काम किया और मुझे ऑनलाइन क्लासेस दी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। मैंने ऑनलाइन ही सारे क्लासेस फिर बाद में लिए। आपका ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली शुरुआत तो मेरी ट्रेनिंग की 2020 में ही हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पेंडेमिक बीच में आ गया तो फिर मैंने कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया था। ये मेरी फॉल्ट थी क्योंकि मुझे घर जाना पड़ गया था। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है, लेकिन जब सर ने मुझे कहा कि नहीं आप ऑनलाइन एक बार करके देखो, मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस किया तो मुझे लगा नहीं, शायद मैंने थोड़ी लेट कर दी, मुझे पहले ही ये कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो फिर मुझे ये कोर्स कंप्लीट करने में आज 2022 हो गया है, बट फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। मुझे सर ने सब कुछ बताया है कि अगर आप हिंदी IVR करते हो या इंग्लिश भी करते हो वो कैसे करना है, आपको कॉर्पोरेट नरेशन जो वीडियोस होते हैं वो कैसे बनते हैं, आप सेल्फ यूट्यूब जो वीडियोस होता है वो कैसे कर सकते हैं, कार्टून आर्टिस्ट मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है, ये तक भी सर ने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया है। और आई गेस इसलिए अभी मैं काफ़ी, क्योंकि पहले क्या होता था मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी इतना फ्लुएंटली इतने अच्छे से, बट नाउ आई कैन डू दिस ऑल्सो। deepakvoice.com में ट्रेनिंग की क्या खास बात लगी? एक्चुअली आई डोंट नो कि मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं, बट मैंने सर का मतलब वीडियो फेसबुक में देखा था, ही वॉज गेटिंग अ नेशनल अवार्ड, और ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि सर अगर नेशनल अवार्ड विनर है तो वो मुझे बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर आकर देखने को मिली, मुझे 2 साल हो गए ये कोर्स कंप्लीट करने में ड्यू टू पेंडेमिक, बट सर ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मुझे ये लगा था कि शायद मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी या कुछ भी, बट इतनी पेशेंटली उन्होंने मेरे साथ दिया है कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दिस। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं शायद बाकी किसी इंस्टीट्यूट में जाती तो ये सेम चीज़ हो पाता। 2 साल किसी के साथ इतने अच्छे से कोऑपरेट करना, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस देना, उसके बाद भी मेरे शेड्यूल पे उन्होंने मुझे डेमो क्लास पे बुलाया। एवरीथिंग इज सो गुड हेयर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत। एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक चीज़ मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें डबिंग आर्टिस्ट बनना है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, तब हमारे दिल में या हमारे मन में एक ही ख्याल होता है कि हमारी वॉइस अच्छी है या हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं।
बट जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ हैं या कितने लेवल में या कितने पानी में है। बिकॉज जब आप घर पर सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, बट व्हेन यू कम टू द स्टूडियो एंड यू टेक द माइक एंड योर हेडफोन, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, इट्स एक्चुअली वेरी टफ। और इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सो इफ यू थिंकिंग कि नहीं मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से सब कुछ सीखना, अगर आप इंस्टीट्यूट से नहीं भी सीख रहे हैं तो भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने ये देखा है, जब मैं कुछ बोलती हूँ मेरी सांस फूलने लगती है, मतलब चढ़ने लगती है, ऐसे हो जाती है कि मैं थक जाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। तो ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बन सकते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है बिना किसी गाइडेंस के। तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से ही आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन पाएंगे।